सिविल वॉर के दौरान एक जनरल जॉन सेडविक जंगल के युद्ध में मारे गए। लेकिन वो कैसे मारे गए, वो पढ़ाई का एक दिलचस्प विषय बन गया। जनरल ट्रूप्स का निरीक्षण कर रहे थे और वो ऐसे पैरापेट के निकट आए जो दुश्मन की लाइन के पास थी। उनके अफसरों छिप गए और उन्हें सलाह दी कि शायद वो भी छिप जाएं। लेकिन उन्होंने उनका इनकार किया और कहा, नॉनसेंस, वो एक हाथी को मार नहीं सकते हैं, इतनी दूरी। फिर वो मारे गए। वाक्य पूरा भी नहीं कर पाए। मेरा बेटा जॉनी जो माहिर हैं सिविल वॉर और इतिहास पर, उन्होंने कहा कि यह वाक्य 3 बार दोहराए मारे जाने से पहले। और वो वाक्य, विख्यात अंतिम शब्द आसानी से ढूंढे गए थे जनरल सेडविक के लिए। मैं सहमत हूं और मैं जानता हूं कि यह सच है कि हर परंपरा में, हर एक भाषा में इस वाक्य से मिलता जुलता कुछ तो होगा, विख्यात अंतिम शब्द। लेकिन बहुत सी परंपरा में और बहुत सी भाषाओं में जब हम अंतिम विख्यात शब्द कहते हैं, हम उन शब्दों के बारे में सोचते हैं जो शायद हमें नहीं कहने चाहिए थे। हम खेत के बारे में बताते हैं, कुछ वाक्य के बारे में कहते हैं जो सच नहीं है, ऐसे शब्द हैं जो शायद हम वापस ले सकते थे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं अंतिम विख्यात शब्द जो प्रभु यीशु मसीह के थे, जिसके बारे में खेद नहीं था, जिसमें कोई निराशा नहीं है, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, जिसमें कोई अहंकार या घमंड नहीं है। यीशु मसीह के ये शब्द पाए जाते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 में वचन 14 से आगे। जब हमारा राजा मसीह यीशु और उसके प्रेरित मेज पर प्रत्युत्तर देते हैं और वो उनसे कहता है, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि मैं इसे फिर न खाऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो जाए। मैं यहां कम से कम 3 कारण देखता हूं जो प्रभु यीशु हमें यहां देते हैं कि वो क्यों चाहते थे, वो क्यों परवाह करते थे, या ये शब्द होना चाहिए कि तीव्रता से क्यों इच्छा रखते थे कि ये अंतिम फसह खाएं अपने चेलों के साथ। 3 कारण हैं। कारण नंबर 1, क्योंकि मसीह में फसह अंत में अपनी परिपूर्णता प्राप्त कर रहा था। दूसरी बात, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार करना चाहते थे अपने क्रूसीकरण के लिए। और तीसरी बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज स्थापित करना चाहते थे उस समय और अनंतकाल के लिए। पहले, क्योंकि मसीह में जो है परमेश्वर का मेमना, जो जगत के पाप लिए जाता है, फसह अपनी परिपूर्णता तक पहुंच गया था। पिछले हफ्ते हमने देखा था स्पष्ट रूप में कि कैसे निर्गमन 12 में फसह का अर्थ पूरा हुआ था। यह पूरी तरह पूरा हुआ क्योंकि तब यह मसीह के आने की छाया थी और यीशु के लहू के बहाने के बारे में था, और यह यीशु के क्रूस पर पूरी तरह पूरा हुआ। और आज मैं जो आपको बताऊंगा उसका कुछ भाग आप नहीं समझेंगे जब तक कि आप मसीह की वो पूरी ऐतिहासिक घटना न समझ जाएं जो मिस्र देश में प्रभु के लोगों के बीच हुआ था और फिर उसके साथ के संबंध में हुआ। लेकिन इस तरह से इजराइल ने उत्सव मनाया, इजराइल ने इस तरह से इस फसह को याद किया। हर साल प्रभु ने उनसे कहा था कि अपने बच्चों को सिखाना और आने वाली पीढ़ी को बताना। उस समय से, यानी गुलामी के उस देश से उस समय तक जब वो जंगल में आए थे, उस समय जब वो प्रतिज्ञा के देश में गए, उन्हें आने वाली हर पीढ़ी को सिखाना था कि इस फसह का उत्सव मनाएं और इसे याद रखें। उन्होंने इसे इस तरह किया। पहले महीने के 10वें दिन, जो निसान का महीना था, 10वें दिन उन्हें एक मेमना चुनना था जो सिद्ध होना था। कोई बीमार मेमना नहीं, कोई ऐसा मेमना नहीं जिसमें कुछ कमी होने के कारण सेकंड हैंड खरीदा गया हो, शारीरिक या कोई परेशानी न हो।
फिर वो इस मेमने को घर में लाते हैं और वो मेमने घर में ही रखते हैं 4 दिन तक, ताकि बच्चे उस मेमने के साथ परिचित हो जाएं, वो जुड़ जाते हैं उस मेमने के साथ। इसके लिए एक कारण है, परमेश्वर चाहता था कि वो उस मेमने के साथ संबंध बनाए, ताकि 14वें दिन को जब फसह के समय मेमना वध किया जाए, कुछ होने का महसूसीकरण हो, कुछ श्रद्धा का भाव हो। वास्तव में ये बलिदान उन्हें याद दिलाता था उनके पाप की अगणितता को और प्रभु उनके पाप को कैसे देखता है। इसलिए उसी महीने के 14वें दिन 4 दिन बाद मेमना वध होता है और वो अब भी यही परंपरा मानते हैं। सन एडी 33 में, जिसके बारे में बहुत से इतिहासकार सोचते हैं कि इसी साल हमारा प्रभु यीशु मरा, महीने का 10वां दिन जो एक सोमवार था और 14वां दिन शुक्रवार का दिन था, जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं। मैं सच में चाहता हूं कि आप मुझे ध्यान से सुने, अपनी बुद्धिमत्ता से। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने दिल से सुने, क्योंकि मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। क्योंकि लिबरल और प्रोस्ट्राइट और जो लोग बाइबल से नफरत करते हैं, जो बहाना ढूंढते हैं, वो वचन की ओर देखते हैं और वो एक फर्क देखते हैं। ओ देखो, ये फसह पहले ही मना रहे हैं, या उसे फसह के दिन ही मरना था। कुछ कहते हैं कि वो गुरुवार के दिन मरा, कुछ कहते हैं वो शुक्रवार को मरा। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार और सदा के लिए कि वचन में कोई भी मतभेद नहीं है। ये पूरी तरह से वास्तविकता के बारे में अनजान होने से ही आता है। सत्य यही है। तैयार है तो कहिए आमीन। गलीली लोग यानी इजरायली जो उत्तर में रहते थे, इसके बारे में सोचने के लिए और भी आसान कर लेता हूं, यानी ये लोग यहूदी मतवादी थे। ठीक है? यहूदी मतवादी इसे मनाते थे या इस दिन की गिनती करते थे दक्षिण लोगों से अलग ही, जो यहूदी प्रांत में रहते हैं, जहां यरूशलेम है। यीशु और उसके सारे चेले उत्तर से आए थे। वो दक्षिणी भाग में क्रूस पर चढ़ाया गया, जहां पर यरूशलेम है। इसलिए उत्तर के लोग एक दिन की गिनती करते हैं, सूर्योदय से सूर्योदय तक। यह उनके लिए एक दिन था। यहूदी लोग यानी इजराइल के दक्षिण में रहने वाले दिन की गिनती करते थे सूर्यास्त से सूर्यास्त तक। यानी यीशु और उसके चेले जो उत्तर से आए थे, वो फसह का उत्सव मनाते थे गुरुवार के दिन, यानी एक दिन पहले, क्योंकि दिन की गिनती वो ऐसे ही करते थे। याद रखिए, वो सब गलील के थे, सब उत्तर के थे, केवल यहूदा इस्करियोती नहीं था। और उस दिन जो एक दिन पहले था यहूदियों के यानी दक्षिणी लोग फसह मनाने के पहले, इसलिए यरूशलेम के लोग फसह का अपना भोजन खा रहे होंगे बिल्कुल उसी समय जब यीशु कलवरी के क्रूस पर चढ़ा था। सुनिए, प्रभु विवरण का प्रभु है और उसने एक चीज भी नहीं छोड़ी है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठाया जाता है, वो कह रहा था कि यही अंतिम और मुख्य फसह है। मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं। मुझे ध्यान से सुनिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रूस पर यहूदी फसह ने अपनी परिपूर्णता पाई थी। क्रूस पर जानवर का बलिदान खत्म हुआ और क्रूस पर परमेश्वर का मेमना बलिदान हुआ और उन्हें अनंत काल के लिए छुड़ाए जो उसके पास आते हैं। क्रूस पर कुछ समय की माफी नहीं, जैसे वो फसह के समय पाते थे, लेकिन हमेशा की माफी, हमेशा का छुटकारा, हमेशा की सुरक्षा, क्योंकि परमेश्वर का मेमना हमेशा के छुटकारा देने वाले के रूप में चढ़ाया गया पापों की माफी के लिए। क्रूस पर परमेश्वर कह रहा था कि केवल एक ही लहू है जो पाप हमेशा के लिए धो देता है और सदा के लिए और अनंत काल के लिए केवल मेरे पुत्र का लहू होगा। मुझे केवल यही लहू स्वीकारने योग्य होगा, वो मेरे पुत्र का लहू है। क्रूस पर परमेश्वर कह रहा था कि एकमात्र लहू जो तुम्हें मेरे स्वर्ग में ला सकता है वो मेरे पुत्र का लहू है, और इसीलिए वो मरा उस दिन, उस फसह का दिन यरूशलेम में। मुझे ध्यान से सुनिए प्लीज, क्योंकि देखिए, पहले फसह के समय
प्रभु के लोग फिर उनके गुलाम होने के बजाय, यानी वो शैतान को दर्शाता है, वो उसके बजाय प्रभु के दास हो गए। लेकिन अंतिम फसह में जीवित परमेश्वर के दास, जीवित परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाए गए। पहले फसह के समय मेमना का लहू प्रभु के लोगों के द्वार के अलंगों पर लगाया जाता था, लेकिन अंतिम फसह में परमेश्वर के मेमने ने छिड़का अपना ही लहू उन लोगों के द्वार पर जो उसके पास आएंगे। पहले फसह के समय मृत्यु का दूत लांघ कर चला गया, क्योंकि उसने द्वार पर लहू देखा था, और वो लांघ कर चला गया और इस्राएलियों के पहलौठे बचाए गए पृथ्वी की मृत्यु से। लेकिन अंतिम फसह में परमेश्वर का दूत कभी भी अनंतकाल के लिए उन सबको नाश नहीं कर पाया जो मेमने के लहू से धोए गए थे। पहले फसह में प्रभु के लोगों को बलिदान चढ़ाना था, चाहे वो उसे खरीद पाए या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंतिम फसह में प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, हमारे सारे कर चुका दिए सदा के लिए। यीशु ने कहा, मैं बहुत चाहता था कि ये अंतिम फसह तुम्हारे साथ खाऊं मेरे दुख उठाने से पहले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि मैं इसे फिर तब ही खाऊंगा जब परमेश्वर के राज्य में ये पूरा हो जाएगा। इसलिए फसह अपनी परिपूर्णता पाता है यीशु के क्रूस पर। दूसरी बात, यही कारण है कि यीशु अपने चेलों के साथ ये फसह खाना चाहता था, ताकि वो उन्हें तैयार कर सकें उसके दुख उठाने के लिए। आप समझ रहे हैं ना? उनकी सबसे बड़ी चिंता तो क्रूस पर आने वाला उसका दुख उठाना नहीं था। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह सच्चाई नहीं थी कि वो पाप उठाने वाले के रूप में क्रूस पर लटका रहेगा। कुछ पल के लिए वो पिता परमेश्वर से अलग किया जाएगा। अनंतकाल शुरू होने के पहले से यह पहली बार होगा। नहीं, उसकी सबसे बड़ी चिंता उसके चेलों के बारे में थी। हम कैसे प्रभु की आराधना करते हैं, हम कैसे प्रभु की आराधना करते हैं। वो हमें अनुग्रह देता है कि मुश्किल समय का सामना करने से पहले ही वो हमें ये देता है। कितना महान है प्रभु। सुनिए, अगर मुझे सर्दी हो या फ्लू हो या केवल वायरस हो, मतलब मुझे ये कहने से नफरत है, लेकिन कुछ भी हो बताऊंगा। मतलब मेरे सारे विचार इसी बात पर होते हैं कि मैं कैसे जल्दी चंगा हो सकता हूं। मेरे सारे विचार इसी बात पर होते हैं कि मैं अपना दर्द कैसे कम कर सकता हूं, मैं अपनी बेचैनी कैसे कम कर सकता हूं, ये मुझे किस तरह से मुझे परेशान कर सकता है, किस तरह मेरे समय सारणी में मुश्किलें लाएगा। लेकिन यीशु नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहा था। वो यहां था और क्रूस पर जाने के लिए तैयार था, और उसकी चिंता था उनका डर, उसकी चिंता उनकी निराशा थी, उसकी चिंता उनकी गड़बड़ी थी, उसकी चिंता उनके बारे में ही था। और उसने कहा, मैं बहुत मनसा करता था कि अंतिम फसह तुम्हारे साथ खाऊं, इससे पहले कि मैं दुख उठाऊं मैं दुख उठाऊं। ऐसा है यीशु। इससे पहले कि कोई अंधकार आप पर आए या आपके जीवन पर आए, वो आपको काफी ज्योति देता है कि आप रास्ता देख सकें। इससे पहले कि कोई दर्द आपके मार्ग में आए, वो आपको मजबूत खड़े रहने के लिए काफी बल देता है। इससे पहले कि कोई दर्द आपके दिल को भर दे, वो आपको काफी हिम्मत देता है कि बाढ़ और आग में से जाएं। इससे पहले कोई चिंता आपको ब्लैंकेट जैसे ढांक दे, वो आपको शाश्वती देता है कि वो आपको न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। इससे पहले कि आप जीवन में जल में से जाएं, वो कहता है कि मैं वहां रहूंगा तुम्हारे साथ संगति में। कैसा प्रभु है? पहला कारण है, यह फसह की परिपूर्णता थी। दूसरी बात है, वो अपने चेलों को तैयार करना चाहता था अपने क्रूसीकरण के लिए। और तीसरा है, वो प्रभु भोज स्थापित करना चाहता था हमेशा की विधि के रूप में। जानते हैं, टेलीविजन के दर्शक
हमें पत्र लिखते हैं और पूछते हैं कि मेरे पीछे ये पात्र क्या है, ये क्या दर्शाते हैं। खैर, आज मैं आपको खुशी से बताता हूं कि ये क्या दर्शाते हैं। आपको मैं ये बता सकता हूं, जैसे आप संदेश के अंत में प्रभु भोज लेंगे, आप में से बहुत से लोग खड़े होकर निकल जाएंगे और चले जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए प्लीज, मैं संदेश खत्म करके उसे काम करने दूंगा। पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा, और इसके लिए कारण यही है कि मैं सहमत हूं, क्योंकि आप नहीं समझते हैं कि उसका क्या अर्थ है कि यीशु मसीह ने अपनी मेज पर आने का न्योता दिया है। आप मुझे बार बार यही कहते सुनते हैं कि ये मेरी मेज नहीं, प्रेरित की नहीं, चर्च की नहीं, प्रभु की मेज है। अब मुझे ध्यान से सुनिए, अगर आपने अपना जीवन कभी यीशु मसीह को नहीं दिया है, अगर आप खोजने वाले हैं और पूछने वाले हैं, अगर आप सत्य खोजने वाले व्यक्ति हैं और यहाँ आए हैं और आप संदेश सुन रहे हैं और बाद में यहाँ से जाते हैं, तो आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपको सपोर्ट करता हूं 100%। आपको प्रभु भोज में तब तक नहीं आना है जब तक कि आप प्रभु यीशु को अपनी आत्मा का उद्धारक और जीवन का प्रभु ग्रहण न कर लें। इसलिए मैं आपको 100% सपोर्ट करता हूं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और अगर आप संदेश के बाद उठकर चले जाएं, तो राजा का सबसे बड़ा न्योता ठुकरा कर जाना होगा। लेकिन यह कोई साधारण राजा नहीं है, यह राजाओं का राजा है, यह प्रभुओं का प्रभु है, यह सबसे महान का महान है। और उसके न्योते को ठुकराना इस तरह कहना होगा, मैं रेस्टोरेंट में जाकर दोस्तों और परिवार से मिलना जाऊंगा लेकिन मेज पर नहीं आऊंगा। शायद कुछ लोगों का अर्थ यह नहीं होगा, लेकिन आप यही कर रहे हैं सच में। निश्चय ही यह आत्मिक मेज है जिसमें दर्शाने वाला भोजन है, लेकिन उसकी संगति है, राजा की संगति की आप इनकार कर रहे हैं। यह राजा के साथ की संगति है जिसे आप दूर कर रहे हैं। यह राजा की उपस्थिति है जिससे आप दूर जा रहे हैं। यह क्रूस के याद करना है जिसने आपको छुड़ाया और उद्धार दिया और आपके कदमों को स्वर्ग के रास्ते पर रखा, जिसे आप ठुकरा रहे हैं। यह उसका न्योता है जो आपके लिए मरा और आपके लिए और आपके लिए और आपके लिए, जिसे आप ठुकरा रहे हैं। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता कि चेले इस दिन के बाद, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि उन्होंने प्रभु भोज का उत्सव मनाया होगा और ये शब्द उन्हें याद नहीं आ रहे होंगे। मेरी मनसा थी कि ये अंतिम फसल तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा जब तक ये पूरा न हो जाए प्रभु के राज्य में। मैं इससे सहमत हूं। मैं सहमत हूं कि एक बार भी प्रभु का भोज कहीं भी मनाया नहीं गया जहां चेलों के मन में ये शब्द उनके कानों में गूंज नहीं रहे थे। बहुत साल पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसने मुझे चकित किया, और अक्सर मैं ये सोचता हूं जब मैं प्रभु भोज लेता हूं। ये विश्वासी लेखक थे जो गवाही दे रहे थे। वो निरंतर खुद को याद दिला रहे थे कि इसका क्या अर्थ है कि प्रभु की मेज में आए, और ये उनकी गवाही है। उन्होंने कहा कि हम फार्म में रहते थे, मिट्टी का रास्ता था। वो कहते हैं कि अक्सर कोई कार वहां से गुजरती थी उस मिट्टी के रास्ते से, लेकिन फिर एक दिन एक कार पहाड़ से नीचे आ रही थी, रफ्तार से आई और मेरे भाई से टकराई जो बिल्कुल नई साइकिल चला रहा था और उसे मार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे याद है मेरे पिता जोर से चिल्ला रहे थे जैसे उन्होंने उस टूटी हुई साइकिल उठाई, उसे घर लेकर आए और फिर वो बांज में गए, और ऐसी जगह जहां बहुत से लोग नहीं जाते थे, उस बांध में, उस जगह पर वो टूटी हुई साइकिल लटकाई। फिर उन्होंने आगे कहा कि जैसे समय बीत गया, वो दुख जो उनके पिता ने महसूस किया कम होने लगा। लेकिन हर समय जब भी वो बांज में आते
और उस टूटी साइकिल को देखते आंसू उनकी आंखों से बहते रहे। उन्होंने यही कहा, मुझे यह प्रार्थना करना याद है, प्रभु परमेश्वर, क्रूस पर हमारे बदले में तेरी मृत्यु की याद बिल्कुल ऐसे ही मेरे लिए ताजा रख। प्रियो, मुझे ध्यान से सुनिए। हर समय जब हम प्रभु भोज में आते हैं, हमें आना होगा नम्रता के साथ, टूटे दिल के साथ, धन्यवाद के साथ, गहरे धन्यवाद के साथ हमें आना होगा। किसी परंपरा या किसी आदत या किसी विधि के अनुसार नहीं, लेकिन हमें आना होगा अपने पापों का अंगीकार करते हुए और उनके लिए टूटेपन में, क्योंकि ये हमारे पाप हैं जिससे वो क्रूस पर चढ़ाया गया। हमेशा ऐसे याद रखिए, जैसे आप इन आइल्स में आते हैं प्रभु भोज में, कि उसका लहू बहाया गया कि आपका लहू बचे, उसका जीवन लिया गया ताकि आपको जीवन मिले, उसके दुख उठाने से आप चंगे हुए, आपके अनंत जीवन के लिए उसकी मृत्यु है। क्रूस पर उसने हमेशा का दाम चुकाया आपके धन के लिए। ये वो दर्द था जो उसने आपके आनंद के लिए सहा। ये उसके कोड़े थे जिसने आपको चंगा किया। और यीशु के विख्यात अंतिम वचन, यह केवल सच नहीं है, लेकिन यह अनंतकाल की मंजिल पर प्रभाव डालेगी। इस पृथ्वी के हर एक मनुष्य पर, हर व्यक्ति की अनंतकाल की मंजिल पर यह प्रभाव डालेगी, यहां और वो सब जो देख रहे हैं। प्रभु कह रहा है हम में से हर एक से, मैं बहुत मनसा करता था कि तुम्हें तुम्हारे पाप से छुड़ाऊं और तुम्हें आजाद करूं। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो आज आपसे कह रहा है कि ये मेरी मनसा है कि तुम्हें छुड़ाऊं। मैं मनसा करता हूं कि तुम्हारे साथ संगति करूं। मैं बहुत मनसा करता हूं कि तुम्हें मेरी मेज में न्योता दूं। मेरी मनसा है कि तुम्हें मेरे स्वर्ग में बुलाऊं। मेरी मनसा है कि तुम मेरी सेवा करो और मेरे पीछे चलो अपने पूरे दिल से। मेरी मनसा है कि तुम पश्चाताप करके अपने उद्धार के लिए मुड़कर आओ। मेरी मनसा है कि तुम मेरे राज में मेरी सेवा करो। ये तुम्हारे लिए मेरी मनसा है कि मुझ में पूरा भरोसा बनाए। उसमें और केवल उसमें प्रियो, मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में आपको जो भी चाहिए मिलेगा। मृत्यु में जो भी चाहिए वो भी, आपकी बेचैनी दूर करने के लिए जो भी चाहिए वो भी, आपकी प्यास बुझाने के लिए जो भी चाहिए, आपकी भूख मिटाने के लिए जो भी चाहिए, आपको जो भी चाहिए उसका न्योता स्वीकार करेंगे। अगर आप परमेश्वर को स्वयं पहचानना चाहते हैं तो हमसे पत्रिका की मांग कीजिए। जो आप पाना चाहते हैं उस आनंद को खोजिए। वो आपको आपके प्रति परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएगा और क्षमा का अनुभव का विवरण भी। अगर आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता हो या नजदीकी रिश्ता पाना चाहते हैं तो हमारी पत्रिका 7 पद जो विश्वास बढ़ाता है, परमेश्वर से संबंध और गहरा करने में मदद करेगा। अपनी मुफ्त पत्रिका के लिए हमसे संपर्क करें। माइकल यूसुफ आपको न्योता देते हैं कि आप संसार के दूसरे विश्वासियों के साथ जुड़ जाएं कि वर्ल्ड रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें। और आत्मिक जागृति के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं www.worldrevival.org पर। प्रार्थना के समूह में जुड़ने के लिए आज ही साइन अप कीजिए। निरंतर अपडेट्स पाएं, दूसरे देशों के विश्वासियों के साथ आप जुड़ जाएं, अपने प्रार्थना निवेदन बांटें, जो अपने विश्वास के लिए सताए जाते हैं इसे दूसरे विश्वासियों की ओर से सीखें, दूसरे विश्वासियों के साथ नेटवर्क करें और बहुत कुछ है। आइए हम समर्पण करें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने और आत्मिक जागृति के लिए। आज ही worldrevival.org पर साइन अप कीजिए और इस प्रार्थना के अद्भुत अनुभव में हमारे साथ जुड़ जाएं।